नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के निवासियों के लिए बेहद खुश खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के द्वारा कुछ नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। कुछ नई योजनाओं को लेकर के उनके द्वारा घोषणा की गई है या कुछ अन्य और भी घोषणा की गई है, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो दोस्तों अवश्य ही आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ 6 चीजें बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पौधे लगाने के लिए सरकार फ्री दे रही है और खाद्य सुरक्षा KYC की लास्ट डेट 30 जून रखी गई है। दोस्तों, जैसे ही KYC पूर्ण होगी उसके बाद में अपात्र लोगों के नाम हटेंगे, पात्र लोग रहेंगे, पात्र लोगों के नाम जुड़ेंगे और 15 अगस्त से डबल राशन मिलने की पूरी उम्मीद है। इसलिए आप अवश्य ही KYC करवा लें। यदि आप KYC नहीं करवाएंगे तो आपका जो राशन कार्ड से खाद्य सुरक्षा से फ्री राशन मिलता है वो आपका बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ जो वादा किया था वो पूरा इन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों, किस प्रकार से उन्होंने क्या वादा पूरा किया है? 2 वादे उन्होंने यहाँ पर पूरे राजस्थान के किसानों के साथ किए हैं। राजस्थान में बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पेयजल की समस्या आ रही थी, पानी पीने की समस्या आ रही थी, उसके लिए भजनलाल सरकार ने तत्काल प्रभाव से 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है ताकि किसी भी प्रकार से पानी पीने की समस्या नहीं आ सके। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने 100 दिन का रोड मैप तैयार कर दिया है। मोदी ने एक्शन प्लान बना लिया है कि 100 दिन के अंदर इन्होंने इनके द्वारा कौन कौन से काम किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी 100 दिन में कौन से काम करना चाहते हैं, उनका उन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है। जैसे कि आरक्षण खत्म करना, फ्री बिजली देना, ऐसे जो भी 19 मुद्दे हैं वो उन्होंने तैयार कर लिए हैं। कौन कौन से 19 मुद्दे हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, अनेक योजनाओं से संबंधित अनेक घोषणाएं की जा रही हैं। दोस्तों, लेकिन जब उन योजनाओं के बारे में किसी गरीब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तो कोई भी गरीब व्यक्ति इन योजनाओं की जानकारी न होने के कारण उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जो भी वर्तमान समय में सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं से क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, कहाँ फॉर्म भरा जाता है और किस प्रकार से उसके अंदर फॉर्म कहां जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से दी जाती है ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख करके उन योजनाओं की पूरी जानकारी करके लेकर के उन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा अवश्य देखा करें। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा लेते हैं। तो दोस्तों, अवश्य ही वीडियो पूरा देखें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन नई योजनाओं और घोषणाओं की सभी को जानकारी हो सके। BLS न्यूज पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की नई अपडेट, नई योजनाओं की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं राशन कार्ड यानी खाद्य सुरक्षा को लेकर के। NFA लाभार्थियों की POS मशीन पर की जाने वाली KYC से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आ रहा है कि जो भी खाद्य सुरक्षा केंद्र चयनित है, जिनको भी फ्री में राशन गेहूं मिलता है, वो सभी परिवार के सभी सदस्य KYC करवा लें। इसको अनिवार्य कर दिया गया है और यदि आप अनिवार्य रूप से KYC नहीं करवाते हैं तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। सदस्य का मौजूद होना इसके अंदर जरूरी है, अनिवार्य है। यदि इसके अंदर एक एक सदस्य का अंगूठा लगा करके सत्यापन होगा। यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 के 4 सदस्य वहां पहुंचेंगे और सत्यापन करवाएंगे। दोस्तों, यदि कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं है और बाहर गया हुआ है तो राजस्थान के अंदर किसी भी राशन डीलर के पास जाकर के आसानी से अपना आधार कार्ड नंबर बता करके और अपना राशन कार्ड नंबर बता करके वो अपनी KYC राजस्थान के अंदर किसी भी राशन डीलर के पास करवा सकता है। लेकिन जो लोग राजस्थान से बाहर गए हुए हैं वो किस प्रकार से KYC करवाएंगे, इसको लेकर के सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई भी अपडेट जारी नहीं की है। बहुत लोग परेशान हैं कि जो लोग राजस्थान से बाहर कमाने के लिए गए हैं वो किस प्रकार से इसके अंदर KYC करवाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि छोटे बच्चों की KYC नहीं हो रही है। छोटे बच्चों की KYC नहीं हो रही है तो इसके बारे में दोस्तों स्पष्ट कहा गया है
कि सत्यापन केवल आधार से होगा, यहाँ किसी भी प्रकार की ओटीपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन सदस्यों के बाल आधार बने हुए हैं वे सदस्य पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं और उसके बाद में ई केवाईसी करवाएं। तो अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि छोटे बच्चों की ई केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, जिनकी 5 साल बच्चे की उम्र यदि 5 साल है और उसके पहले आपने आधार कार्ड बनवा लिया है, तो 5 साल के बाद में उसके आधार कार्ड को आपको अपडेट करवाना होगा, तभी उसका फिंगरप्रिंट आएगा। तो जो भी छोटे बच्चे हैं जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, अर्थात उनकी ई केवाईसी नहीं हो रही है, तो आप आधार सेंटर पर जाएं और वहां पर जाकर के छोटे बच्चों की जो आधार कार्ड है उनको आप पहले अपडेट करवाएं और उसके बाद में आप ई केवाईसी करवाएं। आसानी से उनकी ई केवाईसी हो जाएगी। दोस्तों, यदि ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपका जो राशन है वो बंद हो जाएगा। राजस्थान के अंदर किसानों के लिए बेहद खुशखबरी है। पहली खुशखबरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, जिसमें पहले प्रत्येक साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते थे, अब सरकार ने 2,000 और बढ़ा दिए हैं और इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को अब 8,000 रुपए प्रत्येक साल मिलने वाले हैं। इन 2,000 रुपए को बढ़ाने से सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। तो किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी है। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो अवश्य इसमें फॉर्म भरें और आसानी से आप प्रत्येक साल 8,000 रुपए प्राप्त करें। इसी के साथ राजस्थान के किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और भी अच्छी खुशखबरी है कि पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही राजस्थान के किसानों के लिए एक और भी अच्छा जो वादा था उन्होंने पूरा कर दिया है कि पूरी राजस्थान की जो 13 जिले हैं जिनके अंदर ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था, जो नेहरू के द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बांध हैं उनको पानी से भरने के लिए जो कैनाल तैयार किया गया था, प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, इसको अब गति दे दी गई है और अब बहुत ही जल्द ईआरसीपी के माध्यम से राजस्थान की जो 13 जिले हैं इनकी सूखे बांधों को पानी से भरा जाएगा और अब किसी भी प्रकार से ये बांध हैं वो सूखे नहीं रहेंगे, पानी की किल्लत नहीं रहेगी। तो राजस्थान की जो किसान हैं उनके साथ पीएम मोदी ने, भजनलाल सरकार ने 2 वादे थे उनको इन्होंने पूरा कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक भी ली है। जो जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है उसको लेकर के समीक्षा बैठक ली है और 19,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर इन्होंने जारी करने की बात कही है। टंकियों की तैयार होगी रिपोर्ट। तो जल जीवन मिशन के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पानी की टंकियां बन रही हैं, बोर हो रहे हैं, अर्थात ट्यूबवेल लगाई जा रही हैं और लाइन बिछाई जा रही है, उनके अंदर किसी भी प्रकार से यदि कोई खामी है तो भजनलाल सरकार इसके लिए अब बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुकी है कि यदि किसी भी प्रकार से जल जीवन मिशन में कोई मिस्टेक है, लोगों तक सही समय पर पानी नहीं पहुंच रहा है, यदि बोरवेल नहीं हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार से और कोई समस्या आ रही है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार से पानी पीने में या अन्य किसी भी प्रकार से कृषि में पानी की कमी न आ सके। तो राजस्थान के भजनलाल सरकार ने पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 19,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ईआरसीपी, ताजेवाला हेड और आईजीएनपी और भूजल पर ध्यान केंद्रित करके पानी के स्रोत हैं उनका निर्धारण किया जाएगा। यानी कहां पर पानी है उस पानी का निर्धारण करके और फिर ट्यूबवेल लगाई जाएंगी ताकि आसानी से पेयजल की समस्या खत्म हो सके। इसी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान शुरू किया गया और जिसके तहत 7 करोड़ पौधे राजस्थान के अंदर लगाए जाएंगे। इन 7 करोड़ पौधों से अब जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाया जाएगा, क्योंकि पर्यावरण असंतुलन हो चुका था। दोस्तों, इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे, जिनमें से 3 करोड़ जो पौधे हैं वो आम जनता को दिए जाएंगे और 3 करोड़ पौधे राजकीय भूमि पर लगाए जाएंगे। 1 करोड़ जो पौधे हैं वो ओरण क्षेत्र में या फिर चारागाह क्षेत्र में लगाए जाएंगे ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार
प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और उन्होंने तीसरी बार पीएम बनते ही एक फाइल पर सिग्नेचर किए हैं। वो फाइल कौन सी है दोस्तों? वो फाइल है किसानों को लेकर के। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने दोस्तों किसान सम्मान, उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल के ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं। तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 17वीं किस्त है वो जल्द ही किसानों के खाते में डलने वाली है, क्योंकि इसकी फाइल के ऊपर सिग्नेचर कर दिए गए हैं। दोस्तों जून के लास्ट तक और जुलाई के फर्स्ट में किसानों के अकाउंट में 17वीं किस्त डाल दी जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जो प्रधानमंत्री की शपथ ली है, इसमें इन्होंने 11 सहयोगी दलों का साथ लेकर के शपथ ली है। 71 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। और इसी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही 100 दिन के अंदर इनको कौन सा क्या काम करना है उसको लेकर के इन्होंने 100 दिन का प्लान बना दिया है। 100 दिन का रोड मैप मोदी ने तैयार कर दिया है, जिसमें 19 मुद्दों को इन्होंने शामिल किया है। दोस्तों 19 मुद्दे कौन कौन से हैं जो 100 दिन के अंदर ये पूरे करेंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन, साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम आरक्षण खत्म करना। 19 मुद्दे इन्होंने बनाए हैं जिनको ये 100 दिन के अंदर पूरा करेंगे। अन्य मुद्दे और कौन कौन से हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करेंगे, दिल्ली का मास्टर प्लान बनाएंगे, वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करेंगे, महिला आरक्षण को लेकर के सुधार करेंगे, 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज करेंगे, पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून बनाएंगे, यूनियन बजट तैयार करेंगे, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है उसको लागू करेंगे, जनगणना करवाएंगे, लखपति दीदी है उनकी संख्या 3 करोड़ बनाएंगे, अर्थात देश के अंदर 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को और गति दी जाएगी, किसानों के लिए ऑयल सीड्स और प्लेसेस पर ध्यान दिया जाएगा, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी, बनाने के लिए काम करेंगे, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देंगे, स्केल स्कोप स्पीड और स्किल के एजेंडे पर अब मोदी 100 दिन काम करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर एक योजना को लेकर के और भी भजनलाल सरकार ने संशोधन किया है। योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना जो बीमा है, बीमा योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है, इसका और भी विस्तार किया गया है। और इस योजना के अंदर विस्तार करते हुए किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है कि यदि थ्रेसर, कुट्टी की मशीन, आरा मशीन, ग्राइंडर से किसी भी प्रकार से यदि दुर्घटना होती है तो इस योजना के तहत अब इन लोगों को भी बीमा दिया जाएगा, अर्थात उनकी भी आर्थिक सहायता सरकार करेगी। इसी के साथ यदि बिजली के झटके से मानो कोई किसी के साथ दुर्घटना होती है, यदि किसान रासायनिक द्रव्य जो पदार्थ है छिड़काव करता है फसल में और उससे कोई दुर्घटना होती है तो भी सरकार उनकी आर्थिक सहायता करेगी। इसी के साथ राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ने 6 जून को एक और आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर गहलोत सरकार के काल में 5 वर्षों में जितने भी राज कर्मचारी बने हैं, अर्थात राजस्थान की सरकारी नौकरी में लगे हैं, अब उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो एसआई की भर्ती हुई है जिसमें लोग रिश्वत देकर के नौकरी में लगे हैं और वो पकड़े गए हैं, उसी प्रकार से राजस्थान के सभी विभागों के अंदर 5 साल में जो भर्ती हुई है उन सब लोगों की अब जांच होगी और यदि वो पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार से, यदि वो नौकरी में लगे हैं तो अब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा आदेश भी भजनलाल सरकार ने राजस्थान के अंदर जारी किया है। इसी के साथ पूरे राजस्थान के अंदर कोटपुतली बहरोड जिले की तरह ही पूरे राजस्थान के अंदर आधार सेंटर और खोलने की सरकार ने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि किसी भी प्रकार से आधार कार्ड को लेकर लोगों को दिक्कत न आ सके, क्योंकि इस समय राशन कार्ड की केवाईसी हो रही है तो ई केवाईसी के अंदर आधार कार्ड अपडेट चाहिए। तो सभी जिलों के अंदर आधार सेंटर और खोले जा रहे हैं। यदि दोस्तों आप में से भी कोई यदि आधार सेंटर का लाइसेंस लेना चाहता है तो 11 जून 2024 से 30 जून 2024 तक शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकता है और आधार सेंटर का लाइसेंस ले सकता है। दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये जितनी भी नई योजनाएं घोषणाएं थी उनके बारे में हमने जाना है। दोस्तों अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की नई और ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें।